गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं कुछ। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन का देख लिया था, अब आज हम रिफ्रैक्शन का देखेंगे। कुछ लॉज होते हैं इसके भी, ठीक है। जैसे कि देखिए द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मान के चलिए ये आपका इतना मोटा है ना हमारा उंगली, तो ये आपका मान के चलिए एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन और ये चौथा प्लेन हो गया, ठीक है। और ये एयर हो गया और अंदर में मान के चलिए ये हमारा ग्लास है। उंगली क्या है, एक ग्लास है। तो क्या होगा, यदि ऊपर से लाइट जाएगी दूसरे मीडियम से, पहला मीडियम से दूसरा मीडियम, एयर से मान के चलिए ये ग्लास है तो ग्लास में जाएगी, तो ये क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ यदि रिफ्रैक्शन होगा ग्लास में जाते समय, तो वह इसी मीडियम में होगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है। इसी प्लेन में होगी, दूसरे प्लेन में नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है इसमें। और क्या होगा, इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये आने वाली की जानने वाली की नहीं, ये इंसिडेंस रे जो पड़ती है ग्लास पे वो रे, और जो यहाँ से ग्लास में जो रिफ्रैक्शन होगा आगे पीछे थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुकेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा, तो वो क्या होगा, वो सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे, ठीक। अब चलिए दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ एक है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। क्या होता है, देखिए जैसे कि ये इंसिडेंस का एंगल और ये रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, किसी भी गिवन पेयर या मीडिया के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो आप ये दो नंबर वाला जो है लॉस आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यदि आपको इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो आप ये आप ऑब्लिकली देखिए, ऑब्लिकली यदि होता है प्रकाश जाती है तब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, अपने नॉर्मल से अंदर आता है, नॉर्मल की ओर आता है, या तो नॉर्मल से दूर भागता है। यदि ऑब्लिकली नहीं आएगा, तिरछी नहीं आएगा रेज, और यदि सीधा परपेंडिकुलर आए मतलब कि आए, ठीक है, तो सीधी आए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो सीधे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको रिफ्लेक्शन इंडेक्स पूछे तो आप ये पिक्चर पाड़ के ड्रॉ करके, ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो उसके बाद दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब ये जो है, ये मान लो कि चलिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो ये सेकेंड जो है पहले की रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, उसके बाद आप देखें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप तो समझ गए। अब चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या होता है। ये क्या होता है कि ये लाइट ट्रेवल करती है सभी मीडियम में अलग अलग। जैसे एयर में लाइट का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम में या तो एयर में थोड़ा सा इससे कम होता है, लेकिन वैक्यूम में ये होता है मान, ठीक है। एयर में ये हो गया, ग्लास में अलग होता है, वाटर में अलग होता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना वैल्यू होता है। तो उसके जैसे कि वाटर में होता है 1.33 होता है प्रकाश की चाल, सॉरी प्रकाश की चाल वाटर में क्या होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। हाँ, तो वाटर में इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसी तरह से होता है, सबका अपना अपना प्रकाश की चाल होती है, सभी मीडियम में अलग अलग होती है। आप टेबल में देख सकते हैं, आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला कुछ देखते हैं। जैसे कि देखिए मान के चलिए इसको हम अभी बताते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया टू
with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in media 1 and the speed of light in media 2 n to 1 represented by इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 2 नंबर का आपको निकालना होगा तो n to 1 करके निकालेंगे, ठीक है। दूसरे मीडियम का निकालना होगा तो एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन। देखिए अब आसानी से समझिए, यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो ये आपको एक रेशियो में निकलता है, ठीक है, जैसे कि बट्टा में, क्योंकि ये तो देखिए आपने अभी देखा था क्या साइन आई बटा साइन होता है इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो इसी तरह जैसे कि आप मान लीजिए ये हो गया एयर मीडियम 1 मान लीजिए इसको, मीडियम 2 मान लीजिए इसको, ये ग्लास हो गया, ठीक है। तो एयर से यदि आप ग्लास में कोई भी प्रकाश जब डालते हैं तो इसका एंगल आई रहेगा, इसका आर रहेगा, दोनों तो सेम होगा नहीं क्योंकि रिफ्रैक्ट हो जाएगा थोड़ा सा प्रकाश, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में मीडियम मान के चलिए मीडियम 2 का आप निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे एक फार्मूला, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखेंगे n 2 का निकालना चाहते हैं तो n to 1 लिखेंगे, n के 1 के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया क्या, जो है ये देखिए आप हो गया। यहाँ से हम भी यहाँ भी बताए हैं, जैसे ग्लास का आप निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे 2 नंबर का निकालना चाहते हैं तो n to 1 लिख दीजिए और उसके बाद आपका हो गया ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए 2 का निकालना चाहते थे यहाँ 2 1 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो 1, तो n to 1 हो गया। अब ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में लाइट का स्पीड और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसके बाद बट्टा में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मतलब दूसरे में। तो इसका v1 बटा v1 हम v2 कर देते हैं जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमको इतना लिखना नहीं पड़े। तो मीडियम 1 का ये स्पीड हो गया और मीडियम 2 का स्पीड हो गया, मीडियम 2 में स्पीड हो गया लाइट का, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा वही इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा, हम आपको बताएंगे इसका कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि देखिए जैसे कि हमने देखा था यदि ग्लास का हमको निकालना है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ए के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो गया, ठीक है, और बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको यदि बट्टा कर देंगे जैसे कि, तो उसका जो आपका रेशियो आएगा वही आपका हो जाएगा दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि देखिए वाटर का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो NW दे दिए। तो इसमें क्या हमने लिखा, एयर में प्रकाश की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, वाटर, ठीक है। तो वाटर में लाइट का स्पीड इतना होता है 2.25 इंटू 10⁸ और एयर में लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। तो इसको जब आप काट खोट करेंगे तो इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, ठीक है। तो आपने देखा कैसे निकालते हैं। अब जैसे देखिए आपका मान के चलिए एक का निकालना होगा, जैसे ऊपर में कुछ रहेगा, ऊपर में दूसरा मीडियम रहेगा चाहे यही रहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, एक का निकालना होगा तो एक नंबर का तो 1 2 लिखेंगे, ठीक है, पहले 1 लिखेंगे यदि एक का निकालना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 तो पहले दूसरा का देंगे उसके बाद 1 का देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 के रिस्पेक्ट में निकलेगा एक का, तो इसको हम v1 v2 बटा v2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो इसी तरह से आप समझ गए कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे हम n2 से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हमको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो जनरली वो किससे निकाला जाता है, आपका मीडियम एक एयर रहेगा या तो वैक्यूम रहेगा, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में जनरली निकाला जाता है। दूसरा मीडियम के रिस्पेक्ट में जल्दी नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू जो दिया रहता है आपको इसी के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। चलिए तो देखते हैं, इफ़ सी स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मान लेते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गया, वी हो गया मीडियम का लाइट,
ठीक है, ये मीडियम हो गया, ये एयर हो गया। तो चलिए देखिए, तो हमको जैसे कि निकालना है एम बॉडी है, कोई भी बॉडी है मीडियम है तो इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमने एन एम दे दिया। अब सी बटा भी हो गया, क्योंकि एयर का चाल हो गया, एयर में प्रकाश की चाल बटा इस मीडियम में प्रकाश की चाल। ये मीडियम मान के चलिए ऑयल है, तेल है, तो ये तेल में तो तेल का यहाँ निकाल रहे हैं तो ऑयल दे देंगे ओ एन, वो दे देंगे। वाटर का निकालना है तो यहाँ डब्लू दे देंगे एन डब्लू, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। और बट्टा ऊपर में जो है एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल बट्टा जो भी मीडियम रहेगा उसका प्रकाश की चाल हो गया। अब जो भी काट खोट के जो भी रेशियो आ जाएगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया। जैसे कि देखिए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आवर मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही किसी भी मीडियम का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और कुछ एक लाइन है देख लेते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रॉन ग्लास, ये देखिए क्रॉन ग्लास है तो उसको हम एन जी से लिख देंगे, जी हो गया क्रॉन ग्लास का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 1.52 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फार्मूला से आप निकाल लेंगे। जैसे कि हमने कुछ आपका बुक में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ टेबल्स दिया हुआ है डायग्राम, तो उससे आप उसे इतना याद करने को उसमें नहीं लिखा था, आपके बुक में बोल रहा था जो इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप जो हल्का है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31। ठीक है, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ लिया। आई होप आप अच्छा से सीखे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो हम लोग देखेंगे और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।